बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम कौमी सियासत के हवाले से और मुस्तकबिल के कुछ अहम फैसलों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जो ख़बरें मेरे पास हैं वो काफ़ी अहमियत की हामिल हैं और फिर हम उन ख़बरों की बुनियाद पे कुछ तज्ज़िया भी पेश करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उनकी इत्तेहादी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है उनको मशवरा दिया जा रहा है कि मौजूदा बुरहान से निकलने का रास्ता सियासी नहीं है, बल्कि उनको कुछ इंतज़ामी बुनियादों पर, कुछ माशी बुनियादों पर और कुछ कानूनी बुनियादों पर फैसले करने पड़ेंगे। अब वो फैसले क्या हैं? आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुल्क में माशी एमरजेंसी को लगाने की बात की गई थी और अब इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म को कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की सियासी ताकत को कमज़ोर किया जाए और उनको दीवार से लगाया जाए या उनको बनी गाला तक महदूद कर दिया जाए तो मुल्क में माशी एमरजेंसी लगानी होगी। और इस माशी एमरजेंसी को लगाने की बड़ी बुनियादी वजह यह है कि सियासी तौर पर इमरान खान को रोका जाए और कमज़ोर किया जाए। दूसरी बात यह है कि सबको पता है कि हमारी मईशत इस वक्त चल नहीं पा रही और मईशत जो है वो एक बंद गली में दाखिल हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मईशत एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां आपको माशी एमरजेंसी लगानी पड़ेगी और क्या माशी एमरजेंसी लगाने से ये मसले हल हो जाएंगे? जब हमने कुछ इस्लामाबाद में करीबी लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका ख्याल ये था कि माशी एमरजेंसी लगाने के पीछे मईशत से ज़्यादा सियासी मकासद हैं और वो सियासी मकासद जैसे मैंने कहा कि एक तो इमरान खान का मुकाबला करना और दूसरा ये जो फौरी इंतखाबात का नारा है इसको सियासी तौर पर डिफ्यूज़ करना। और देखिए पहले तो ये कहा जा रहा था कि हम इंतखाबात अगस्त 2023 से पहले नहीं करवाएंगे और इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक़्त पर होंगे, असम्बलियाँ मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेंगी और इमरान खान का जो ये मुतालबा है कि फौरी इंतखाबात यानी 2022 के आखिर में इंतखाबात करवाए जाएं वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब हुकूमत के अंदर ही बहुत से लोग उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप अक्टूबर 2023 में भी जाके या अगस्त 2023 में भी जाके इलेक्शन करवाएंगे तो आप शायद इमरान खान का सियासी तौर पर मुकाबला ना कर सकें। तो एक तजवीज़ जो इस्लामाबाद के हलकों में हुकूमती सतह पर ज़ेर बहस है वो ये है कि माशी एमरजेंसी लगाकर ना सिर्फ अपनी मुद्दत को पूरा किया जाए बल्कि इसमें 1 साल की एक्सटेंशन भी कर दी जाए, यानी इंतखाबात 1 साल डिले कर दिए जाए माशी एमरजेंसी को बुनियाद बनाकर। और फिर साथ साथ आर्मी चीफ के हवाले से भी खबरें आई हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ को ही एक्सटेंड कर दिया जाए 1 साल के लिए। अब ये सारी खबरें जाहिर करती हैं जो सोच बचार हो रहा है वो मसला मईशत से ज़्यादा उस सियासत का है जो हमारे इस 13 जमाती इत्तेहाद के दायरा को एक दायरे में खींच रहा है और उनके गिर्द दायरा जो है वो तंग कर रहा है। और वो तंग ये कर रहा है कि अगर हमने इंतखाबात में जाना है तो मुल्क की जो मौजूदा माशी सूरत हाल और इसमें जो हम IMF की शराइत पे बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं उनके मुताबिक ये हालात इतनी जल्दी साजगार नहीं होंगे और अगर हालात ने साजगार नहीं होना तो इसकी एक बड़ी भारी कीमत हमें इंतखाबात में अदा करनी पड़ेगी। अब ये जो मशवरा देने वाले हैं इसमें हुकूमत के अंदर भी लोग शामिल हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के कुछ लोग भी शामिल हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी है और साथ साथ कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और साथ साथ जो इस वक्त लंदन में बैठी हुई मुस्लिम लीग नून है वो भी उनमें भी कुछ लोग हैं और इसी तरीके से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट तबके के लोग हैं जो शहबाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं। और शहबाज शरीफ का प्रॉब्लम यह है कि वो इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने के लिए अपने सियासी बाजुओं पर एतमाद करने की बजाय या अपनी इत्तेहादी जमातों पर एतमाद करने की बजाय वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि देखिए अगर आपने हमारी मदद ना की, हमारे साथ मुकम्मल तौर पे खड़े ना हुए, हमें इक्तदार की सियासत के साथ ना जोड़े रखा तो फिर याद रखें पीछे इमरान खान है और जब इमरान खान दोबारा इक्तदार में आएगा वो पहले से ज़्यादा खौफनाक होगा और ख़तरनाक होगा आपके लिए। अब इस बुनियाद के ऊपर ये सारा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है
और साथ साथ एक कोशिश ये भी की जा रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासलों को बढ़ाया जाए, उनमें तलखियाँ पैदा की जाएं, उनमें टकराव पैदा किया जाए, उनमें तनाव पैदा किया जाए, ताकि हम अपने सियासी मकासद हासिल कर सकें। एक सवाल ये है कि अगर आप मुल्क में माशी एमरजेंसी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं तो आप तो खुद ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम माशी तौर पर ख़त्म हो गए हैं और माशी दिवालिये की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, और फिर ऐसी सूरत में आलमी मालियाती इदारे आपके साथ कहाँ तक खड़े होंगे, कहाँ तक आपकी मदद करेंगे, कहाँ तक वो आपको डोनेशंस देंगे, कहाँ तक वो आपको कर्जे देंगे। और जो इस वक्त IMF की शराइत के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, उसका जो बोझ पड़ना है आम आदमी के ऊपर, और जो पहले से तवातर के साथ पड़ रहा है, और उस पर लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये रिजीम चेंज की जो सारी पॉलिटिक्स हुई है, इसने हमारी जिंदगियों में क्या तब्दीली पैदा कर दी है। लोग तो ये कहने की तरफ जा रहे हैं कि हमें तो एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया गया है कि जो साबका हुकूमत के मुकाबले में अब हमें ज्यादा बुरहान की सूरत हाल का सामना है, हमारी जिंदगी में और ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं, और फिर निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे अगर आप माशी इमरजेंसी लगाने की तरफ जाते हैं तो क्या रास्ता है कि आप आगे निकलेंगे, कैसे आप इस बुरहान से निकल सकेंगे? भाई आप सियासी मसाइल को सियासी बुनियादों पर हल करें ना, सियासत को सियासत के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें ना। और ये रास्ता कि आप सियासत को पीछे छोड़कर सियासी तदब्बर को इस्तेमाल किए बगैर इंतजामी बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर, रियासती मदद के साथ चीज़ों पर जोड़ने की कोशिश करें। और खबर यह है कि अभी इसके ऊपर कोई बड़ा इत्तेफाक नहीं हुआ है माशी इमरजेंसी लगाने का, लेकिन ये खबरें हुकूमती हलकों के अंदर गर्दिश कर रही हैं, हुकूमत के करीबी ज़राए इसकी तस्दीक करते हैं, और यही पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को भी दिया जा रहा है इस 13 जमाती इत्तेहाद की तरफ से कि अगर इस क्राइसिस से निकलना है, और वो क्राइसिस मईशत नहीं है, फिर कह रहा हूँ वो क्राइसिस सियासी है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा और माशी इमरजेंसी की कड़वी गोली खाकर इस सियासी सूरत हाल को अपने हक में करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास कोई रोड मैप है जो आप लोगों के सामने पेश कर सकें, लोगों को दिखा सकें? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो काम होना चाहिए था शहबाज शरीफ हुकूमत से वो तो हो नहीं रहा, और जो काम नहीं होना चाहिए था वो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं पसे पर्दा, वो भी साजिशी खेल के तहत, वो भी सियासी जोड़ तोड़ के साथ, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ के साथ। देखिए इस तरह के, मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वहाँ किसी किस्म की मुहिम जोई और पॉलिटिकल एडवेंचर्स की गुंजाइश नहीं है। ये जो अभी हमने रिजीम चेंज का पॉलिटिकल एडवेंचर किया उसके नुकसानात अभी तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं और आगे भी बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए खुदारा हमारे फैसला साज लोग जो है ये मुहिम जोई और पॉलिटिकल एडवेंचर से बाहर निकले, मुल्क को दुरुस्त सिमत देने की कोशिश करें, सियासी बुनियादों पर भी और माशी बुनियादों पर भी, और किसी किस्म की माशी इमरजेंसी की बजाय मईशत के बारे की दुरुस्तगी के बारे में जो बड़े फैसले करने हैं उन फैसलों की तरफ जाया जाए, वो इत्तफाक राय हासिल किया जाए हुकूमत और अपोजिशन समेत बाकी स्टेक होल्डर में जो मईशत के लिए हमें हमारे लिए नागुज़ीर हो गए हैं। हम ऐसे चोर दरवाजों का रास्ता इख्तियार ना करें और ना चोर दरवाजों की मदद से कुछ ऐसे तजर्बे करने की कोशिश करें जो उल्टी वापस पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान के माशरे के ऊपर पड़ जाए। तो इसलिए जो लोग भी हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद माशी इमरजेंसी लगाकर हम इमरान खान को साइडलाइन करके सियासी बुरहान दूर कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि वो गलती पर है और वो पाकिस्तान के दोस्त कम हैं, बल्कि पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी या पाकिस्तान से अपना गुस्सा या इमरान खान दुश्मनी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को एक बंद गली में लेके जाने की बात कर रहे हैं। इस मुल्क का मसला माशी इमरजेंसी नहीं है, इस मुल्क का मसला पाकिस्तान के इंतज़ामी, कानूनी, सियासी और ढांचों के अंदर, मईशत के ढांचों के अंदर बुनियादी फ्रेमवर्क के अंदर रिफॉर्म्स करना है, उनके अंदर इस्लाहात पैदा करके एक ऐसे होमवर्क को लेकर आना है जिसकी मदद से पाकिस्तान माशी गर्दाब से बाहर निकल सके। लेकिन क्या ये काम हो सकेगा, देखना होगा। लेकिन इस वक्त जो हुक्मरान तबका एक सियासी तजर्बों के नाम पर एक ऐसे तजर्बे की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है माशी इमरजेंसी को बुनियाद बनाकर, वो मुल्क के लिए भी और रियासत के भी मफाद में नहीं है।